हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे थे। हम लोगों ने सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे थे एंड नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा था? लिटमस। एंड सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। अब हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का क्या मतलब है। The substances whose smell changes in acidic and basic solution. The most common olfactory indicators are onion and vanilla extract. तो देखिए ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है। इनका मतलब कलर चेंज नहीं होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। अगर वो एसिड में डालेंगे तो कुछ और, बेसिक में तो कुछ और, यानी कि इनकी स्मेल चेंज हुई, कलर नहीं चेंज होगा। अब देखिए जो मोस्ट कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो दो हैं, एक अनियन एक वनीला एक्सट्रैक्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो अनियन होता है उसकी अपनी एक स्मेल है। अब अगर आप अनियन एक्सट्रैक्ट यानी जो अनियन से निकाला जाएगा उसे आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल आप लोगों को सेम ही लगेगी। लेकिन अगर आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो एक बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें अनियन की स्मेल आप लोगों को नहीं आ पाएगी। यानी कि अगर आप अनियन को एक एसिड में डालोगे, अनियन एक्सट्रैक्ट को आप किसी एसिड में लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो उसकी स्मेल आपको वही रहेगी जो अनियन की होती है। लेकिन अगर आप इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। आप पहचान नहीं पाओगे कि अनियन की स्मेल है भी या नहीं, यानी स्मेल चेंजिंग होगी। तो ये क्या हो गया, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और देखिए मतलब ये है कि अगर आप, तो देखिए ये अनियन का केस है। इसमें क्या हुआ, व्हेन यू ऐड अनियन एक्सट्रैक्ट इन बेसिक सॉल्यूशन लाइक NaOH, that is sodium hydroxide, then the smell of onion cannot be detected। यानी कि अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे अनियन एक्सट्रैक्ट को तो उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अनियन एक्सट्रैक्ट को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है तो जो अनियन की स्मेल होती है वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनियन की स्मेल आपको आएगी, उसकी स्मेल गायब नहीं होगी। अब देखिए वनीला में भी सेम ही होता है। तो देखिए अब ये सेकेंड है, यानी कि ये वनीला एक्सट्रैक्ट का केस है। इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा है व्हेन यू ऐड वनीला एक्सट्रैक्ट इन बेसिक सॉल्यूशन। अब इसमें भी हमने इसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जब आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आपको वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल नहीं आएगी। इसकी एक अपनी स्मेल होती है अच्छी। लेकिन अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे यानी कि अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में, यहाँ एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, मतलब किसी भी अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे आप अगर वनीला एक्सट्रैक्ट को तो उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। बट अगर आप वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो जो उसकी स्मेल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्मेल आपको आएगी चाहे कितना ही एसिड हो। यानी कि एसिड में उसकी स्मेल आएगी बट बेसिक सॉल्यूशन में नहीं आएगी। इसका भी सेम केस है अनियन की तरह और वनीला एक्सट्रैक्ट की तरह। इसका भी यानी, और देखिए अब फ्रेंड्स ये हमारे सारे इंडिकेटर्स हो गए कंप्लीट। अब हम एसिड्स पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स। तो देखिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का क्या मतलब है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। अब देखिए आप लोग लेमन खाते हो तो लेमन को अगर आप अपने मुंह पे डायरेक्ट करते हो तो उसका खट्टा खट्टा सा आता है। और जो लेमन वो खट्टा टेस्ट किस वजह से है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक एसिड। उस एसिड का क्या नाम है, साइट्रिक एसिड। तो देखिए एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल नहीं होते हैं लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं अगर ये अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। इन्हें डाइल्यूट करा जाता है, यानी कि इन्हें पतला किया जाता है ताकि इनका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए पहले हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं,
ये एसिड्स नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं, यानी नेचर इन्हें देता है, या तो प्लांट्स से बने हुए होंगे या एसिड या फिर एनिमल्स का कुछ यानी कि मटेरियल होता है। जो एसिड्स प्लांट मटेरियल या एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल से आते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे कि हमारे साइट्रिक एसिड था, तो ये हार्मफुल नहीं होता। आप लेमन खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो इनमें खट्टा सा टेस्ट आता है, वो हार्मफुल होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी हार्मफुल। ऐसे बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो चलिए अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। अब देखिए इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर कुछ ही दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम इनकी प्रेजेंट भी बताएंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। तो देखिए ये एसिटिक एसिड जो है, ये देखिए ये, हाँ लैक्टिक एसिड, ये देखिए एनिमल्स या ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये हार्मफुल नहीं है। फिर साइट्रिक एसिड, जो भी आप खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ये से जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, अनराइप ग्रेप्स हो गए, यानी कि पके हुए जो नहीं होते, कच्चे ग्रेप्स हो गए, तो वो क्या होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। तो ये यानी कि खट्टा खट्टा सा, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग खाते भी हैं तो इनमें कोई हार्म नहीं होता है हमें, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिनमें क्या कहते हैं, हमें बताया भी गया है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए अब हम इनकी प्रेजेंस बताएंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हम एक एक चीज़ लेंगे। तो ये देखिए एसिटिक एसिड, ये कहाँ पर होता है, जो हम लोग ले खाते हैं चीज़ें, विनेगर में, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड, ये सोर मिल्क, यानी जो मिल्क खट्टा हो जाता है, यानी फट जाता है, तो ये होगा इसमें सोर मिल्क। अब ये आपको साइट्रिक एसिड तो बताया था, और सारे जो फ्रूट्स वगैरह साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, अनराइप ग्रेप्स एक्सेट्रा। ऑक्सैलिक एसिड, अब ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। फॉर्मिक एसिड, ये देखिए जो आंट स्टिंग होता है, यानी कि आंट चींटी जब काट लेती है तो एक एसिड सा रिलीज होता है, या जो हम लोग जो दाना हो जाता है उसे ऐसे करते तो एक गीला गीला, तो वो जो क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विनेगर भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो देखिए डालते हैं खाने पीने में, तो ये हमें हार्मफुल नहीं होता है। अब देखिए ये सारी जो चीज़ें थी ऑर्गेनिक एसिड में, ये हार्मफुल नहीं होती हम लोगों को, लेकिन जो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब हम उनका एग्जांपल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिनरल एसिड्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई हैं। तो देखिए क्या है, द एसिड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो देखिए ये एक ऐसे एसिड्स होते हैं जो अर्थ के मिनरल्स से बनाए गए, यानी कि मैन मेड है, ये नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये बस हम लोगों ने नेचर का एक मटेरियल लिया और उसे अपने हाथों से कन्वर्ट करके एसिड बना दिया है, तो इसलिए ये मैन मेड एसिड्स होते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। एंड ये जो तीनों हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर इनकी कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कंसनट्रेटेड का मतलब आपको पहले ही बहुत पहले बताया गया है, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि अगर ये प्योर एसिड ही हो, सल्फ्यूरिक एसिड ही हो अगर केवल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड, इसमें मतलब वाटर ना मिला हुआ हो, प्योर ये हो,
तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे कि मान लीजिए वुड पे अगर इसे गिराया तो वुड एकदम पिघल सी जाएगी, तो ऐसे ही आपकी स्किन भी हो सकती है। इतने डेंजरस होते हैं, तो इन्हें डाइल्यूट किया जाता है। तो ये जो डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड्स हो गए, ये हम नेक्स्ट मिनरल एसिड्स हो गई नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या होते हैं ये। तो ये वो होते हैं जो हम अर्थ से लेते हैं और इन्हें खुद हम बना देते हैं एसिड की फॉर्म में, मिनरल्स को एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या पॉइंट लिखा है, कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ये डेंजरस होते हैं, तभी हम लोग इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी हम ऐड कर देते हैं, इसे पतला बना देते हैं। इसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रखते हैं, कंसनट्रेटेड नहीं रखते हैं, डाइल्यूट रखते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं रहते हैं। दीज आर स्ट्रोंगर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, बट ये जो ये दीज यानी कि मिनरल एसिड्स ये स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी। अभी इन्हीं सारी बातों से पता चल गया। फिर क्या है, एक कार्बोलिक एसिड भी होता है, ये भी मिनरल एसिड ही होता है, लेकिन ये वीकर होता है और अदर मिनरल एसिड्स के कंपैरेटिवली। तो देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये वो होते हैं जो हम अर्थ मिनरल, ये वो एसिड्स होते हैं जो हम अर्थ के मिनरल से बनाते हैं। इनके एग्जांपल्स ये हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इनकी कंसनट्रेटेड फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरेटिवली। और एक कार्बोलिक एसिड भी होता है, वो भी मिनरल ही एसिड होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है मिनरल एसिड होता है, लेकिन ये वीक होता है इन तीनों के कंपैरेटिवली। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।